मैंने सुना है इस मंदिर में कैंसर का भी इलाज होता है, आप कैंसर बताएं। के भी आप देखिए फोर्थ स्टेज तक के कैंसर आते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आकर के किंतु परंतु सोचोगे तो कहीं भी ठीक। तो ऐसे भी कई पेशेंट आते हैं एम्बुलेंसों में, वेंटिलेटर पे आते हैं और यहाँ से फिर 1 से 2 दिन में वेंटिलेटर हट करके फिर वो अपने घर वापस ठीक होकर के जाते हैं। जिन भी बच्चों का पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता उनको कुछ दिया जाता है, ये क्या है? जिन बच्चों का पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता उनके लिए हम ताबीज देते हैं और उनसे पेन या पेंसिल जिससे भी बच्चा काम करता है वो मंगाते हैं। वह सब हम सिद्ध करके देते हैं। उसके साथ साथ हम इलायची भी देते हैं। आप मानेंगे नहीं, बाबा के आशीर्वाद से कितने बच्चों के तो IPS और IAS के एग्जाम क्लियर हुए हैं। हनुमान जी के साक्षात्कार का कोई एक्सपीरियंस है? तो ऐसा होता था, हम जब बचपन में कुछ शैतानियां करके आते थे या कुछ करके, तो हमारे पिताजी घर पे आकर घर पे बैठे बैठे ही सब कुछ बोल देते थे हमें, हमें आज ऐसा करके आया। इस मंदिर का नाम पत्थर वाले हनुमान जी कैसे पड़ा? प्राचीन काल में एक पीपल का पेड़ हुआ करता था, उसके नीचे एक शिला प्रकट हुई और वह हमारे परदादा, उनको सपन आया कि तू यहाँ पे खुदाई कर। फिर वहाँ से पत्थर निकला, तो पत्थर निकलने पे वह पूरी हनुमान जी की शेप में निकला। ये मंदिर मुगल काल से चला आ रहा है। उस टाइम पे जब मुगल शासन चल रहा था तब बहुत सारे मंदिर तोड़े गए। इस मंदिर ने अपनी स्थापना कैसे स्थापित रखी? कई बार मुगलों ने भी यह मंदिर तोड़ने की सोची, तो उनके सपन में ही हनुमान जी आ गए और उनको ऐसा डरा दिया, ऐसा भय हो गया कि उन्होंने अगले दिन ही प्लान अपना चेंज कर दिया। कोई बोलता है हनुमान चालीसा ही गलत लिखी हुई है, कोई कहता है हनुमान चालीसा में ये गलती है। मतलब हिंदू के पीछे ही लगा हुआ है। मतलब ऐसे ऐसे भी चमत्कार हैं कि जैसे कोई किसी के 17-18 mm की पथरी थी पेट में, अब यहाँ पे उनने 7 हफ्ते झाड़े लगवाए, वो उसकी पथरी उनने जब दोबारा अल्ट्रासाउंड वगैरह कराया अपना, तो उसमें उसके पथरी है ही नहीं। तो डॉक्टर से कह रहा है मेरी पथरी हनुमान जी खा गए। चांदनी चौक की भीड़ी गलियों में जहां मुगल बादशाह हुकूमत करते थे, वहां एक ऐसी जगह है जहां पत्थर खुद बोल उठा। एक ऐसा मंदिर जो 300 से अधिक सालों से हर संकट में खड़ा रहा, जहां एक चांदी की मूर्ति है जिसकी पूजा आज भी उस शक्ति की याद दिलाती है जो स्वयं पीपल के पेड़ के नीचे से प्रकट हुई थी। आज हम उस मंदिर के महंत जी से सीधा बात करेंगे, पत्थर वाले हनुमान जी का राज खोलेंगे। जय श्री राम महंत जी, कैसे हैं आप? जय श्री राम जी, हर हर महादेव। मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया। आज आपके थ्रू लोगों को पत्थर वाले हनुमान जी की महिमा के बारे में पता लगेगा, उनके चमत्कारों के बारे में पता लगेगा। इवन मुझे भी जानना है, आपके कुछ एक्सपीरियंसेस जानने हैं बाबा से रिलेटेड, लोगों के कैसे आप बीमारियां ठीक होती हैं, उनके किस तरीके से लाइफ में चेंजेस आते हैं, ये सब जानना है। लेकिन इसमें बढ़ने से पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप पत्थर वाले बाबा हनुमान जी जो मंदिर है, इससे कब से जुड़े एंड कैसे ये शुरुआत हुई? देखिए, मैं बताना चाहूँगा, प्राचीन नरसिंह हनुमान मंदिर पत्थर वाले बाबा के नाम से ये स्थान चांदनी चौक में स्थापित है, साइकिल मार्केट में। और यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी से, हम ही लोगों की फैमिली पीढ़ी दर पीढ़ी से मेहनत है। यहाँ हमारी 14वीं 15वीं पीढ़ी, मतलब 300 वर्ष से भी अधिक प्राचीन काल से, 350 400 वर्ष से भी प्राचीन काल से यह मंदिर यहाँ स्थापित है। और तो मैं अपने पिताजी के इकलौता बेटा, मेरे से बड़ी 4 बहनें हैं, तो स्वाभाविक है कि बचपन में ही मैं मेहनत बन गया था। महंत जी, जैसे मैं भी जानना चाहती हूँ और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, हम जानना चाहते हैं कि आपका दिनचर्या क्या है। तो बताइए, आपको बाबा के सानिध्य में रहना कैसा लगता है? देखिए, ये सबसे मतलब मैं मानूंगा कि मेरे लिए एक बहुत ही गर्व की बात है और बहुत ही, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि जो बाबा ने मुझे सेवा का मौका दिया और यहाँ मेरे को चुना और मेहनत बनाया बाबा ने, तो बगैर उसके आशीर्वाद की कृपा के तो कुछ हो नहीं सकता। जी। तो अभी अभी की दिनचर्या तो मेरी थोड़ा ऐसी रहती है कि शुक्र शनि इतवार जैसे झाड़ा लगता है मंदिर में, शाम को 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक, बाकी भीड़ रहती है तो जब तक लगाते रहते हैं। काफी लंबी लाइन लगती है। जी, 10,000 बंदा आता है, आप देखते होंगे, श्रद्धालु आते हैं। तो यहाँ पे मान्यता है कि झाड़े मात्र से ही सभी के रोगों व कष्टों का निवारण होता है। तो शुक्र शनिवार उधर और मंगलवार को हनुमान जी का प्रसाद की भीड़ होती है यहाँ पे, अर्जी दरखास्त वालों की भीड़ होती है। सोमवार को मेरा महादेव की सेवा होती है, पूरा रुद्र अभिषेक होते हैं, पूरी पूजा होती है, पूजन होता है, तो वो सब होता है जी। ओके महाराज जी, मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि इस मंदिर का नाम पत्थर वाले हनुमान जी कैसे पड़ा, इसकी क्या कहानी है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह जगह जो है पत्थर वाले बाबा के नाम से फेमस है चांदनी चौक में। और यहाँ पे एक प्राचीन काल में एक पीपल का पेड़ हुआ करता था, तो उसके नीचे एक शिला प्रकट हुई, हनुमान जी का एक पत्थर हुआ प्रकट। और वह हमारे परदादा दादा गुरु सड़गा, जो उस टाइम में हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी के हमारे गुरु थे, उनको सपन आया कि यहाँ पे ऐसे ऐसे मैं हूँ और तू यहाँ पे खुदाई कर। और फिर वहाँ से पत्थर निकला,
तो पत्थर निकला, तो पत्थर निकलने पे वह पूरी हनुमान जी की शेप में निकला, पूरा पूरा एक शिला निकली और पूरी हनुमान जी की शेप में निकली। तो जब से हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ मेहनत है, और जब से बाबा यहाँ पे सबके रोग दोष हारी बीमारियाँ सभी कष्टों का निवारण करते आ रहे हैं, और जब से इस जगह का नाम पत्थर वाले के नाम से जग जाहिर हुआ। तो आप कह रहे हैं कि जो हनुमान जी की मूर्ति है वो स्वयं अपने आप प्रकट हुई, जी। कोई लेकर नहीं आया है? नहीं नहीं नहीं, जो हनुमान जी की प्रतिमा है वो स्वयं यहीं प्रकट हुई है। वो कहीं कोई लेकर के नहीं आया, किसी ने उसको तराशा नहीं, किसी ने कोई मूर्ति बनाई नहीं, वो स्वयं यहीं से हुई। जो नरसिंह भगवान है, हाँ, नरसिंह भगवान आज से 150 वर्ष पहले, 175 वर्ष पहले हमारे परदादा सरदादा जियों ने उस टाइम में यह स्थापित की, नरसिंह भगवान की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा करके। जी। राम जी की जो है, राम जी की हमारे पिताजी ने अभी 25 साल पहले स्थापित की। जी। महंत जी, मैं ये भी आपसे जानना चाहती हूँ, जैसे बोला जाता है कि ये मंदिर मुगल काल से चला आ रहा है। उस टाइम पे जब मुगल काल, मुगल शासन चल रहा था, तब बहुत सारे मंदिर तोड़े गए। इस मंदिर ने अपनी स्थापना कैसे स्थापित रखी, मैं ये जानना चाहती हूँ। देखिए, वह गूगल पे भी है और कई बड़े बड़े अखबार न्यूज़पेपरों ने भी छापा यह आर्टिकल कि कई बार मुगलों ने भी यह मंदिर तोड़ने की सोची, तो कईयों ने सोची तो उनके सपन में ही हनुमान जी आ गए और उनको ऐसा डरा दिया, ऐसा भय हो गया कि उन्होंने अगले दिन ही प्लान अपना चेंज कर दिया। और अगर एक दो सेना कोई तैयार भी हुई मुगल काल में कि हम इसको तोड़ के ही मानेंगे, तो आप मानिए कि उनको वानर सेना ने घेर लिया। यहाँ आज भी इतने वानर हैं कि बहुत वानर हैं यहाँ। डेली सुबह यहाँ पे प्रसाद लेने आते हैं वानर। तो वानरों ने उनको घेर लिया और घेर करके उनको यहाँ से भगा दिया, आप मानिए। तो जब से अभी तक यह मंदिर वो कुछ नहीं कर पाए, और वह भी इसकी मान्यता मानते थे। तभी से चला आ रहा है ये मंदिर। तभी से यह मंदिर चलता आ रहा है। जी। जैसे इस मंदिर को पत्थर वाले हनुमान जी भी कहा जाता है, लेकिन नरसिंह हनुमान मंदिर भी कहते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इस मंदिर में नरसिंह और हनुमान जी का ये रेयर कॉम्बिनेशन जो है, जो और जगह नहीं देखा जाता है, इसकी क्या कहानी है, मैं जानना चाहती हूँ। देखिए, नरसिंह भगवान जो है वो भी विष्णु का अवतार है, जी। और भगवान राम भी विष्णु का अवतार है, और राम के सेवक हनुमान जी हैं। तो हनुमान जी और नरसिंह जी की शक्ति मिलके यहाँ पे जो लोग आते हैं पत्थर वाले बाबा का नाम सुन के और आशीर्वाद पाने उनका ठीक होने के लिए, तो उनको यहाँ पे दोनों की शक्ति, दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, नरसिंह भगवान का भी और हनुमान जी का भी, पत्थर वाले बाबा का भी। तो जहाँ तो उसका काम कुछ सालों में सिद्ध होना होगा, तो लेकिन यहाँ नरसिंह और हनुमान की दोनों की सिद्धि के दोनों की शक्ति जब मिल जाती शक्ति है, जब मिलती है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे उनको बहुत ही जल्द आशीर्वाद मिल जाता है, और बहुत जल्द उनके कार्य सिद्ध होते हैं। एक्सपीरियंसेस पे तो मुझे आना ही है, क्योंकि श्रद्धा और तब बढ़ जाती है जब रियल एक्सपीरियंसेस पता लगते हैं। आपसे अच्छा कौन बता सकता है, क्योंकि यहाँ तो ढेरों भक्तों की मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं, लाइफ चेंज हो जा रही है। महंत जी, जो 100 किलो चांदी की मूर्ति है जिसमें 60 केजी सोना चढ़ता है, उस मूर्ति के बारे में बताइए। ये कब बनी, कैसे बनवाई, क्या कहानी है? देखिए, जैसे आपने बताया 100 किलो की मूर्ति, 60 किलो सोना, तो अफवाहें तो देखिए हजारों उड़ती हैं, लेकिन वह प्रतिमा मैं बताऊं, वह प्रतिमा 1.25 मन चांदी की प्रतिमा है, और वह प्रतिमा में भी मतलब आप मानिए कि साक्षात हनुमान जी वास करते हैं, और उन प्रतिमा के दर्शन करने मात्र से ही लोगों के कष्टों का, रोगों का निवारण होता है। और वह प्रतिमा साल में सिर्फ 2 ही बार दर्शन होते हैं, एक तो हनुमान जन्म उत्सव पर, दूसरा जन्माष्टमी पर। हनुमान जन्म उत्सव पर भगवान अपने शहर का भ्रमण करने निकलते हैं, नगर भ्रमण के लिए, कि शहर में क्या हो रहा है क्या नहीं, सबका हाल चाल लेने पूछते हैं। तो आप मानिए जब यात्रा निकलती है तो सब श्रद्धालु जितने भी हैं, हिंदू मुसलमान, जहाँ जहाँ एरिया से निकलती है यात्रा, सब बाबा के स्वागत के लिए इंतजार कर रहे होते हैं, खड़े होते हैं। कोई हार फूल लेके, कोई अपना इलायची का प्रसाद बांट रहा होता है, कोई भंडारा कर रहा होता है। तो इतना लोग खुश होते हैं हनुमान जन्म उत्सव पर। दूसरा जन्माष्टमी पर, जन्माष्टमी पर वह हनुमान जी नीचे आ पाएंगे तो पत्थर वाले बाबा के दर्शन नहीं होंगे उस टाइम आपको। उस प्रतिमा के ऊपर ही वह दूसरी प्रतिमा आपको दिखेगी चांदी की। उस दिन बाबा के दर्शन नहीं, चांदी की प्रतिमा के दर्शन होंगे नीचे आपको। तो साल में 2 ही बार उनके दर्शन करते हैं हम भी, खाली श्रद्धालु नहीं, हम भी साल में सिर्फ 2 ही बार दर्शन करते हैं उनके। मतलब विशेष दर्शन करे जाते हैं पूरे साल में 2 पूरे बार? साल में सिर्फ 2 ही बार दर्शन होते हैं, बाकी दिन उनकी पाठ पूजा भी नहीं होती, भोग भी नहीं लगता है। वह पुराना ही, जब से मंदिर स्थापित है, जब से वही रूल चलता आ रहा है जी। वही सेवा चलती आ रही है। ऑल्सो जैसे आज भी बड़ा मंगलवार है,
बड़े मंगलवार से रिलेटेड मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। बड़ा मंगलवार कोई नॉर्मल मंगलवार नहीं है, वैसे तो मंगलवार को हम हनुमान जी से ही जोड़ते हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि बड़ा मंगल की क्या विशेषता है और क्या अर्थ आप समझते हैं इसका। देखिए, मैं बड़ा मंगलवार के बारे में बताना चाहूँ आपको। बहुत अलग अलग इसके भी अलग अलग मिथ हैं, लोगों का अलग अलग मान्यता है। आ, जो हर साल गर्मियों में जेठ माह आता है, उसमें जो मंगल पड़ते हैं उसको बड़ा मंगल बोला जाता है। जी। कि मतलब वो जेठ के माह में मंगल आया है, उसको बड़ा मंगल बोला जाता है। और इस बार अधिक मास लग गया है। अधिक मास क्या है आपको मालूम होगा? जी। जो नरसिंह भगवान ने बनाया था हिरण्यकश्यप को मारने के लिए। 12वें की जगह 13वां महीना, जो हर तीसरे साल हमारा आता है। तो इस बार 4 की जगह वो 8 बड़े मंगल हो गए हैं। और बड़े मंगल की मान्यता है कि इन मंगलवारों में पूरे साल के मंगल अलग और बड़े मंगल अलग। इस दिन हनुमान को पूजा करने मात्र से ही आपके सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस दिन आप कुछ खाने का दान कर सकते हैं, कपड़ों का दान कर सकते हैं, हनुमान जी को चोला चढ़ा सकते हैं, कुछ आप शरबत बंटवा सकते हैं। तो ये उत्तम दाल है जी। उसके अलावा आप शाम के वक्त इसमें पीपल के पत्ते की माला हो गई, उस पर राम नाम लिख करके चढ़ा सकते हैं। तुलसी के पत्ते या फिर चूरमे का भोग बनाइए, घर पे हैं तो आप चूरमे का भोग बनाइए, असली घी का। आटे की रोटी बना के, पराठा बना के, चूरमे का भोग लगा के, तुलसी का पत्ता लगा के भोग लगाइए आप, तो हनुमान जी अधिक खुश होंगे जी। जैसे आपने अभी मेंशन करा अधिक मास, तो अभी इस साल का जो आखिरी बड़ा मंगलवार है वो अधिक मास में ही पड़ेगा। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इस साल का जो आखिरी बड़ा मंगलवार है वो इतना खास क्यों है। देखिए, वो खास अपने आप में इसलिए है कि वो लास्ट का बिल्कुल 8वां मंगलवार है। तो फिर वो मौका पूरा साल आपको नहीं मिलेगा, फिर अगले साल वो 4 बड़े मंगल पड़ेंगे। तो इसीलिए वह 8वां जो बड़ा मंगलवार है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा, जो लोग यहाँ भी नहीं आ पाते हैं तो वो श्री मंदिर के माध्यम से अपने घर बैठे बैठे ही, देश में नहीं पूरे विदेश में भी, यहाँ पे हिंदुस्तान में भी, आप कहीं पे भी किसी भी स्टेट में हैं, एमपी, महाराष्ट्र, यूपी, चेन्नई, कहीं पे भी हैं आप, वहाँ बैठे बैठे ही श्री मंदिर के माध्यम से आप मेरे द्वारा यहाँ बाबा क्या पूजा अर्पणा पूजा बुक करा सकते हैं। महन जी, लाखों भक्त आते हैं और आपके पास लाखों एक्सपीरियंसेस हैं। मैं बहुत उत्सुक हूँ जानने के लिए, और मुझे पता है ऑडियंस भी ये जानना चाहती है। कोई ऐसा एक्सपीरियंस बताइए जिसमें हनुमान जी ने भक्त का संकट दूर करा हो। मतलब एक हो तो मैं बताऊं, ऐसे बचपन से लेके अभी तक मैं हजारों देखते ही आ रहे हैं। देखता आ रहा हूँ। तो उससे क्या है, खुद को भी शक्ति मिलती है कि बाबा हमारा लोगों की इतनी सुनता है। एंड हमारे साथ हैं। लेकिन सब मैं बताऊं आपको, सब भाव का खेल है। कोई तो आता है यहाँ पे एक बार में बाबा से मनोकामना सिद्ध करा के ले जाता है, कोई साल साल भर तक रगड़े जा रहा है। तो एक तो भाव, दूसरा कर्म। हम्म। देखो, जो आपके कर्म आपके नसीब में है वो तो भोगना पड़ेगा आपको, चाहे आप हो, मैं हूं, कोई भी हो, वो तो भोगना ही पड़ेगा। बस ये है कि आप उसको भगवान की सेवा में लग जाएंगे तो कब में आपका बुरा समय टल जाएगा वो पता भी नहीं रहेगा, लेकिन समय आएगा जरूर। तो उसी हिसाब से आप मानिए कि जितने भी श्रद्धालु आते हैं उसमें से 95% यहाँ पे लोग ठीक होके ही जाते हैं। जी। लेकिन 5% तो आप मालूम है आपको कि भगवान को भी नहीं छोड़ते हैं। और वो दूसरे धर्म की बात नहीं करूँगा मैं, यहाँ मतलब हिंदू हिंदू के पीछे ही लगा हुआ है। भगवान को भी नहीं छोड़ते हैं, किस वे में आप कह रहे हैं। मतलब कोई बोलता है हनुमान चालीसा ही गलत लिखी हुई है, कोई कहता है हनुमान चालीसा में ये गलती है, कोई कहता है शिव पुराण में ये गलती है, ये ऐसा नहीं होना, तो वहाँ भी नहीं छोड़ते हैं। जी। मैं ये कहना चाह रहा था। जी। और दूसरा, आपने जैसे बात की एक्सपीरियंस की, तो उसमें मैं आपको छोटा सा एक बताना चाहूँगा। यहाँ जो जिस भाव से आया, जिसकी नौकरी ना लग रही हो, जिसका काम व्यापार ना चल रहा हो, किसी के संतान की प्राप्ति ना हो, किसी की शादी नहीं हो रही हो, तो यहाँ पे सभी कार्य सिद्ध होते हैं। तो उसमें मतलब ऐसे ऐसे भी चमत्कार हैं कि जैसे कोई किसी के 17-18 mm की पथरी थी पेट में। अब वो सारे डॉक्टरों को दिखा लिया उनने, बड़े से बड़े। अब वो सारे में धक्के खा लिया, दर्द के मारे तड़पता रहता है बेचारा। अब यहाँ पे उनने 7 हफ्ते झाड़े लगवाए और हमने जैसे उसको घी तेल दिया लगाने के लिए, वो लगाया उसने। वो उसकी पथरी आप मानेंगे नहीं,
कि ऑटोमेटिकली उनने जब दोबारा अल्ट्रासाउंड वगैरह कराया अपना, तो उसमें उसके पथरी है ही नहीं। तो डॉक्टर उससे कह रहा है भाई तू क्या कर रहा है ये? तो वो डॉक्टर से कह रहा है भाई मेरी पथरी हनुमान जी खा गए। तो मैं इतना हंसा, मैंने हनुमान जी ने खाएंगे पे हटा दी होगी उन्होंने, गायब कर दी होगी। कह रहा महाराज जी मेरे लिए तो यही चमत्कार हुआ। अब वो बिल्कुल ठीक है, और उसके इतना बड़ा जो दिखती थी पथरी थी वो अब बिल्कुल भी उसके नहीं है। तो ऐसे एक नहीं 1000 बड़े से बड़े, मतलब यहाँ लोग लाशों को लेकर के आए हैं और प्राण डाल के हनुमान जी ने उनको भेजा है। जी मान जी, मैंने ये भी सुना है कि पत्थर वाले हनुमान जी को डॉक्टर हनुमान जी भी कहते हैं। इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो बड़े से बड़ा रोग काट देते हैं, जी जी जी। जिनका इलाज आई थिंक डॉक्टर्स भी नहीं कर सकते हैं। देखिए मैं ये नहीं कहूँगा कि डॉक्टर नहीं, डॉक्टर के पास भी जाइए आप। वो कहते हैं ना कि दवा और दुआ दोनों काम करती है। तो जब दवा काम नहीं करती तो कई बार आपने सुना होगा डॉक्टर भी बोलते हैं कि अब इसके लिए प्रार्थना करो, बस भगवान ही सब कुछ कर सकता है, हम तो सब कुछ कर चुके हैं। तो ऐसे भी कई पेशेंट आते हैं एम्बुलेंसों में, वेंटिलेटर पे आते हैं, और यहाँ से फिर 1 से 2 दिन में वेंटिलेटर हट करके फिर वो अपने घर वापस ठीक होकर के जाते हैं। मान जी, कोई ऐसा एक्सपीरियंस बताएंगे ऑडियंस को कि बिल्कुल मरने की हालत हो एंड उसके बाद वो जिंदा हुआ हो, कि हनुमान जी ने बचा लिया? हाँ, ऐसे एक नहीं बहुत पेशेंट आते हैं, मतलब कई तो हॉस्पिटलों में ही हैं, तो उनके लिए हमने यहीं से कुछ सिद्ध करके दे दिया उनको, और एक यंत्र दे दिया बाबा का। तो वहीं पे मतलब क्या होता है कि आप मानिए कि जैसे बिल्कुल उसकी बॉडी सब कुछ छोड़ती जा रही है, वीपी डाउन जाता जा रहा है, शुगर डाउन जाता जा रहा है, किडनी लीवर ने सब फंक्शन करना छोड़ दिए हैं। बाबा का इलाज चालू हुआ तो सब दोबारा से वर्क करने लग गए, और वो आज इंसान बिल्कुल ठीक है। ये आपकी आंखों देखी चीजें हैं। आंखों देखिए, और एक नहीं हजारों हैं ऐसे। जी, और वो आज वो स्वयं भी आते हैं। आप शुक्र शनि इतवार को आएंगे तो आप उनमें से कोई ना कोई मिलेगा, आप पूछ सकते हैं उनसे। जी। मान जी, एक चीज और जानना चाहूंगी, जैसे अभी हम बीमारियों की बात कर रहे हैं, मैंने सुना है इस मंदिर में कैंसर का भी इलाज होता है। इसके किसी रियल एक्सपीरियंस के बारे में अगर आप कैंसर बताएं। के भी आप देखिए 4th स्टेज तक के कैंसर आते हैं यहाँ पे। और लेकिन मैंने जैसा बताया, ये भाव का खेल है। आप यहाँ पे आकर के भी अगर किंतु परंतु सोचोगे तो कहीं भी ठीक नहीं हो सकते। यहाँ नहीं, कहीं भी जाइए आप नहीं ठीक हो सकते। जब तक भगवान पे आप पूरा अंधा विश्वास नहीं करोगे कि ले प्रभु अब तो मैं तेरा और तू मेरा, बीच में कोई है ही नहीं, समझिए आप। यहाँ जो भी कर रहा है मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। लोग मुझे यहाँ आकर के पैर पकड़ते हैं मेरे, सब मैं मना करता हूँ उन्हें कि भाई मैं यहाँ कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं मंदिर में बाबा का सेवक हूँ, और जो हमारे पिताजी माताजी हमें सिद्धियाँ दे के गए हैं वो हैं, उनके तहत मैं झाड़ा लगाता हूँ आपको और आप ठीक होते हैं। लेकिन जो भी कर रहा है सब यहाँ कर बाबा रहा है, हनुमान जी महाराज कर रहा है। बस मेरा काम है कि आपको आए और आपको आकर के मैं हनुमान जी से सीधा मिलवाऊं। जी। अब वो सुने ना सुने वो आपके कर्मों पे और बाबा के ऊपर बाबा है। की मर्जी। जी जी। महाराज जी, अभी हमने बीमारियों की बात करी, ऐसे ही लोगों की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि कोर्ट केस हो गया, किसी की नौकरी नहीं लग रही है, या फिर किसी के फैमिली में ही इश्यूज चल रहे हैं, बीवी से नहीं बन रही है, या जो भी है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या ऐसी प्रॉब्लम्स को हनुमान जी किस तरीके से दूर करते हैं, अगर आपकी याद में कोई एक्सपीरियंस हो। देखिए, हनुमान जी सभी तरीके की प्रॉब्लम्स को ठीक करते हैं। उनके नाम लेने मात्र से ही आपके अंदर का जो राक्षस है, आपके अंदर की जो नेगेटिव पावर है वो दूर भागती है। क्योंकि हनुमान जी साक्षात हैं और चिरंजीवी हैं, और आज भी हमारे और आपके सबके समक्ष हैं। तो बस हमें पुकारने की देर है, तो स्वयं वो हमारी रक्षा के लिए खड़े होते हैं। उसके लिए हमें बस अपने कर्म अच्छे करने पड़ेंगे। जी। जी। तो ऐसे एक्सपीरियंस में बताऊं कि मतलब जैसे किसी की 5 साल से कुछ व्यापार नहीं है, बिल्कुल बर्बाद होता जा रहा है, सब कुछ ख़त्म होता जा रहा है उसका, वो आया तो उसका दोबारा से काम धंधे चलने लग गए। आज वो 100 करोड़ की कंपनी बना करके चला रहे हैं, और मंदिर से टच में है, और मंदिर की सेवा में हमेशा 24 घंटे वह लोग परिवार खड़े रहते हैं। ऐसे एक नहीं बहुत सारे लोग हैं। जैसे आप देखते होंगे किसी के ज़मीन जायदाद के, या किसी के कोई लड़ाई झगड़े के, या कैसे केस चल रहे हैं, तो देखिए बाबा को सब सत्य मालूम है। हम तो क्या है कि हमारे पास तो ऐसा भी हुआ कि कभी कभी तो दोनों पार्टी आ गई, एक केस है और उसकी दोनों ही पार्टी आ गई, लेकिन बाबा जितवाएगा उसको जो सच्चा होगा। जी। वो झूठे का साथ कभी नहीं देगा। तो आप मानिए कि केस चल रहा है पिछले प्रॉपर्टी का 85 साल से, और वो यहाँ पे आए हैं, बाबा की अर्जी दरखास्त लगाई है, हम एक इलायची देते हैं। वो इलायची सिद्ध करके दी हमने बाबा की कि आपकी कोर्ट में जब भी आवाज़ लगे इलायची खा के जाइएगा, तो आपके हक में और आपके जो भी होगा फैसला अच्छा आएगा आपके हक में।
तो ऐसे बहुत सारे केस हुए कि उनके हक में फैसला आया, और पीछे तो क्या हुआ कि एक की प्रॉपर्टी का फैसला आया तो उसमें से उतना हिस्सा उनने मंदिर के लिए भी दान दिया कि महाराज जी हमारा ये प्रॉपर्टी हम जीते हैं, और हमारी ओरिजिनल बनती थी लेकिन किसी ने कब्जा कर रखा था, किसी ने झूठे कागज बनवा रखे थे, तो वो सब हारे और सत्य की जीत हुई, और उसने उस शिष्य ने उसमें उस प्लॉट में पूरे में मंदिर के लिए जगह भी दी। तो बेसिकली जब भी कोई सच्चे मन से हनुमान जी से कुछ भी मांगता है तो हनुमान जी वो चीज पूरा करते हैं। जी अवश्य करेंगे, जरूर करेंगे। जी महाराज जी, मुझे ये भी जानना है कि आप ही के, मैं किसी पॉडकास्ट में मैंने सुना था, आपने बताया था कि जिन भी बच्चों का पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता उनको कुछ दिया जाता है, ये क्या है, मैं जानना चाहती हूँ। जिन बच्चों का पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता उनके लिए हम ताबीज़ देते हैं, और उनसे पेन या पेंसिल जिससे भी बच्चा काम करता है वो मंगाते हैं, और कॉपी और किताब जिससे वो पढ़ते हैं वो सब मंगाते हैं। वह सब हम सिद्ध करके देते हैं। उसके साथ साथ हम इलायची भी देते हैं उनको, कि जिससे उसके अंदर की जो जो उसके अंदर की नेगेटिव ऊर्जा है वो दूर होती है, और पॉजिटिव ऊर्जा उसके अंदर जागृत होती है, जिससे कि बच्चे का पढ़ाई में मन लगता है और वो अधिक से अधिक अच्छे नंबरों से पास होता है। तो आप कॉपी एंड पेन मंगवाते हैं उनसे? जी, कॉपी और पेन। उसके अलावा आप मानेंगे नहीं कि यहाँ से मंदिर से बाबा के आशीर्वाद से कितने बच्चों के तो आईपीएस और आईएएस के एग्जाम क्लियर हुए हैं। जी, जो आज बड़ी बड़ी पोस्टों पे पूरे हिंदुस्तानों में देश की सेवा में लगे हुए हैं। जी जी, सुनकर काफी अच्छा लगता है जब ऐसे एक्सपीरियंसेस पता लगते जी हैं। जी। जी, मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि भभूत का क्या राज है, इसके बारे में प्लीज बताइए। भभूत अपने आप में ही चमत्कारी भभूत है। वो मैं खुद क्या मतलब, आप किसी भी श्रद्धालु से और आप भी ले जा करके जी उसको महसूस कर सकते हैं कि आपके कभी भी किसी के कुछ खांसी जुकाम है, किसी की तबीयत खराब हो रही है, या किसी के कोई भी दिक्कत परेशानी है, तो उसको वह भभूत थोड़ी माथे पे लगा दीजिए, थोड़ी कंठ पे लगाइए, गले में, और थोड़ी सी उसको चटा दीजिए सुबह शाम। आप देखिए 1 से 2 दिन में कैसा चमत्कार दिखेगा आपको भभूत का। भभूत तो यहाँ की भभूत का तो ये चमत्कारी मान्यता है भभूत कि है। हाँ, मुर्दे पे भी डाल दो तो वो भी खड़ा हो जाए, ऐसी चमत्कारी भभूत है। जी। जी ठीक है। महन जी, मैं आपसे एक एक्सपीरियंस और जानना चाहूंगी। बहुत सारे भक्त आते हैं, क्या कभी कोई ऐसा भक्त आया है जब जिसका आत्मविश्वास पूरा टूट चुका हो, जो अंदर से पूरा टूट चुका हो, लेकिन जब मंदिर से वो बाहर गया तो उसमें एक अलग ही आत्मबल आ गया हो, तो ऐसा मंदिर में भक्तों को क्या मिलता है? देखिए कई बार हुआ ऐसा कि आजकल के जितने भी ये आप देख रहे होंगे, क्या वर्ड है वो, जेंजी। जेंजी, तो हैं कम उम्र के बच्चे, लेकिन आप मानिए कि धैर्य नहीं है, सब्र नहीं है उनके अंदर। मतलब छोटी छोटी बातों पे इतना हाइपर हो जाते हैं। कुछ अगर कार्य उनका नहीं हुआ तो हार मान जाते हैं। हार मानने के बाद सुसाइड करने की सोच लेते हैं कि हम मरना चाहते हैं। एग्ज़ाम में पास नहीं हुए तो मरना है। पापा ने कोई कुछ उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं करी तो उन्हें मरना है। मतलब मरने का तो ऐसा है उनको कि मतलब कि कुछ नहीं हो रहा है तो हम मर जाएं। एंड अगर छोटी सी भी प्रॉब्लम होती है तो डिप्रेशन वर्ड का यूज करते हैं डिप्रेशन कि हम में, डिप्रेशन में हैं। एंजाइटी में चले जाते हैं, आप मानिए। लेकिन मैं मानता हूं कि कार्य करने की कोई उम्र नहीं होती। जी अभी आपने पता है या नहीं पता है, चाइना में एक हैं बुजुर्ग, उन्होंने आप मानिए कि 80 साल की उम्र में जाकर के, मतलब 60 साल में उन्होंने कुछ और सीखा, 80 में प्लेन चलाना सीखा, 70 में मॉडलिंग स्टार्ट की। वो कह रहे किसी चीज़ की कोई उम्र नहीं होती है। आप समझ रहे हैं? जी। मतलब यहाँ बंदा जैन जी जो है 20-25 साल की उम्र में हार मान गए, तो वो कह रहे हैं हम मरना चाहते हैं, हमसे कुछ नहीं हो रहा है ना, हम जिंदगी में कुछ हो सकता है। 27-28 साल में बोलते हैं अब तो उम्र निकल गई। उम्र निकल गई। कुछ कभी उम्र निकलती ही नहीं है। आप अपने दिमाग से बुढ़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं। तो मैं उनको बस यही कहना चाहूँगा कि अपने अंदर शक्ति रखिए, और जैसा उनको लेकर के आए उनके माँ बाप, अब वो आया बिल्कुल मरने के लिए, कमरे में बंद हो गया है, किसी दोस्तों से बात नहीं कर रहा है, और एक बार तो फंदा लटका करके पंखे पे लटक भी चुका है, फिर बचा लिया उसके माँ बाप ने। और मतलब आप मानिए इतना एंजाइटी में चला गया है वो कि उस गाड़ी में आ भी रहा है यहाँ पे, तो वो पूरा शीशों पे वो लगा के ला रहा है कुछ ना, या चद्दर वद्दर कुछ कपड़े लगा के बांध के आ रहा है कि लोग मुझे देख रहे हैं। वो डर रहा है, मतलब वो किसी को नहीं देखना चाहता, वो अंधेरे में कमरे में बंद रहना चाहता है। और अच्छे बिजनेसमैन का लड़का वो, आप मानिए इतना नेगेटिव हो गया वो। फिर वो आया, उसके झाड़े लगे, और उसका सब कुछ हमने इलाज किया यहाँ पे 3 से 7 हफ्ते तक। आज वो लड़का बिल्कुल ठीक है, और फिर वो अब दोबारा कह रहा है महाराज जी मरने की मैं तो भी मतलब ये कार्य करूँगा। वो अपने दोबारा से पिताजी के बिजनेस में आ गया है, और अब दोबारा से खाने कमाने लग गया है। जी।
ऐसे बोलते भी है ना कि जिन लोगों का भी कॉन्फिडेंस डाउन होता है उनको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस मिलता है। जी जी, इवन हनुमान जी पावर के देवता हैं, तो पावर मिलती है उनसे। अवश्य जरूर। जी। मोहन जी, जो दिल्ली से बाहर की स्टेट्स हैं जैसे कि यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, क्या वहां से भी लोग इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं? एंड अगर आते हैं तो उनके क्या एक्सपीरियंसेस हैं? देखिए, सबके जितने भी लोग आते हैं सब खुशी होकर जाते हैं यहाँ से बाबा का आशीर्वाद लेकर के। और फिर वो जब जाकर के अपनी स्टेट में जाकर के बताते हैं कि उन्होंने ऐसा चमत्कार देखा, या कोई कैंसर का पेशेंट था, कोई नौकरी नहीं लग रही थी तो उनके वो कार्य सिद्ध हुए, कैंसर की बीमारियाँ ठीक हुई, तो वो और भी लोगों को भेजते हैं। ऐसे बॉम्बे से भी बहुत सारे, आपने देखा होगा पीछे वीडियो में, रील में, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ भी आते हैं जो एक्टर हैं, बॉलीवुड में काम करते हैं। वह भी यहाँ से ठीक हुए, फ़र्क लगा उन्हें, तो वो है और आगे लोगों को बताते हैं। मैं उन सबका नाम नहीं बता सकता आपको, तो वह सब आगे लोगों को बताते हैं। तो बॉम्बे से बहुत सारे लोग आते हैं, बॉम्बे से, महाराष्ट्र से, चेन्नई से, बिहार से, यूपी से, मतलब बस से, ट्रेनें पकड़ पकड़ के, फ़्लाइटों से आते हैं और यहाँ मंदिर के आसपास होटलों में, धर्मशालाओं में रहते हैं। 3-3 दिन या 3-3 हफ्ते, जब उन्हें जितने झाड़े लगवाने हैं उतने दिन रहते हैं और फिर जाते हैं। पूरे 41 दिन के नियम परहेज करते हैं, जो हम चीज़ें इस्तेमाल करने को देते हैं वो करते हैं वह लोग, और अवश्य ठीक होते हैं। जी। देश के हर एक कोने से लोग आके दर्शन देश करते हैं। के, उसके बाद विदेश से भी, मतलब हम्म। हांगकांग से, लंदन से, यूएस से, दुबई से, मतलब बहुत लोग आते हैं। और हिंदू नहीं, हिंदू के साथ साथ मुस्लिम लोग भी आते हैं। जी ये पहली बार पता लग रहा है। जी, जी मुस्लिम लोग भी बहुत आते हैं। और मैंने कहा ना, सब भाव का खेल है। जी। मुस्लिम फैमिली अभी, जैसे आप देखते हैं कि बराबर में मुस्लिम एरिया भी है, मस्जिद भी है, तो वहाँ से भी बहुत लोग आते हैं। उनसे हम परहेज करवाते हैं। नॉन वेज क्या, मतलब प्याज लहसन भी बंद करवा देते हैं। हनुमान जी के तो भक्त के लिए प्याज लहसन भी खाना अनिवार्य है, तो प्याज लहसन भी हम बंद करवाते हैं, पूरा परहेज करवाते हैं, और वो ठीक होकर के जाते हैं फिर। वो जी और लोगों को भी बताते होंगे। जी जी जी। जी। महाराज जी, आपने इतने सारे लोगों के एक्सपीरियंसेस बताए, बीमारियों के, जॉब ना लगने के, कोर्ट केसेस के। अब मैं आपका एक्सपीरियंस जानना चाहती हूँ, जब आप इस मंदिर में हो एंड आपको हनुमान जी ने महसूस करवाया हो, संकेत दिया हो कि मैं हूँ। बचपन से अभी तक हमेशा हर कार्य में, सब चीज़ों में यही लगता है कि हाँ, हनुमान जी खड़ा है मेरे पीछे। जी। दुनिया की कोई ताकत कुछ नहीं कर पाते। क्योंकि देखिए, अपोजिशन और सामने जो सबके अंगेज जो भी नेगेटिव पावर्स होती हैं, तो सबकी हैं। देश के प्रधानमंत्री तक को नहीं छोड़ते। भगवान आए तो भगवान भी, भगवानों के पीछे भी राक्षस लगे रहे, जी। तो हम आप तो चीज़ ही क्या है। तो यहाँ हमारे भी पीछे लोग लगे रहते हैं। लेकिन हाँ, साक्षात हनुमान जी, हमें एहसास होता है कि हनुमान जी महाराज हमारी रक्षा कर रहे हैं। बचपन से हम देखते आया हूँ मैं कि लोग जितनी टांग खींचते आए हैं, मैं उतना ही ऊपर जाता जा रहा हूँ हनुमान जी के आशीर्वाद से। जी। हनुमान जी के साक्षात्कार का कोई एक्सपीरियंस है आपका, या फिर आपके किसी पूर्वज का, या आप जानते हो? हाँ, हमारे पिताजी को जैसे हनुमान जी की सिद्धि थी, हनुमान जी के दूत महाराज मिले हुए, तो दूत महाराज आते थे उनके अंदर। तो ऐसा होता था, हम जब बचपन में कुछ शैतानियाँ करके आते थे या कुछ करके, तो हमारे पिताजी घर पे आकर के, घर पे बैठे बैठे ही सब कुछ बोल देते थे हमें, अबे आज ऐसा करके आया है, ऐसा। और हम एकदम डर जाते थे, बच्चे होते थे। हम डर जाते थे कि इन्हें किसने बताया। तो फिर जैसे बड़े हुए तो हमें भी हनुमान जी का वो एहसास हुआ, और हमें भी हमारे पिताजी ने सिद्धियाँ करवाई। तो हाँ, तो उसमें ऐसा होता है कि जैसे सामने कोई आया अपनी संकट लेके, परेशानियाँ लेकर के, तो हम ध्यान लगाते हैं। ध्यान पे बैठ कर के हनुमान जी हमें आवाज़ कराता है और दिखाता है कि इसके साथ साथ ये दिक्कत है, ये परेशानियां हैं। तो उस हिसाब से हम उसको इलाज बताते हैं और वह अवश्य ठीक होता है, उपाय बताते हैं। जी तो लोगों के एक्सपीरियंसेस तो हैं, लेकिन आपके भी एक्सपीरियंसेस हैं। जी जी, बचपन से ही, बचपन से। जी। जी। जैसे हमने और लोगों का तो फिर भी समय लगता होगा हम्म। कि अभी करा गलती तो अब बाद में, अभी पुण्य करा तो उसका फल हमें हाथों हाथ चमत्कार दिखाता है वो, मिनटों में ही। जी जी। जैसे अभी हम लाइफ प्रॉब्लम्स की बात कर रहे थे, हमने बीमारियों की बात करी, कोर्ट केस की बात करी। मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ, जैसे अगर किसी इंसान के परिवार में प्रॉब्लम चल रही है, तनाव चल रहा है, या फिर कलेश चल रहा है, क्या हनुमान जी इन चीज़ों को भी ठीक करते हैं? देखिए, मैंने क्या बताया, ये सब भी क्यों होता है। जो व्यक्ति अच्छे से शादी हुई, एक दूसरे के साथ इतना प्यार से रहते थे, और वो अचानक से एक दूसरे के दुश्मन बन गए। कहाँ पहले साथ फेरे लिए, जन्मों की कस्में, कहीं साथ रहने की,
और फिर उसके बाद अब एक दूसरे की बुराइयों में लगे हुए हैं, एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं, एक दूसरे को मारने में लगे हुए हैं। वो क्यों लगे हुए हैं? उनके अंदर नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि वो अब एक दूसरे की शक्ल देखना नहीं पसंद कर रहे हैं। जी। तो बस करना क्या है, हनुमान जी का नाम जप करना है। हनुमान जी की कुछ इलायची, काली मिर्च, धूप बत्ती, अगरबत्ती, नमक राई वगैरह हम सिद्ध करके देते हैं, वह अपने घर पे इस्तेमाल कीजिए। पॉजिटिविटी आएगी तो अवश्य आप दोनों के सबके लड़ाई झगड़े, घर कलेश बंद होंगे और घर में सुख शांति होगी। जी। जी। मान जी, आपने अभी एक वर्ड मेंशन करा, नेगेटिविटी। तो नेगेटिविटी को हम काला जादू से भी जोड़ते हैं। जब भी किसी इंसान के ऊपर भूत लगता है या काला जादू होता है, उसको हम हनुमान जी से जोड़ देते हैं कि हनुमान जी की पूजा करोगे तो भूत तो वैसे ही भाग जाएंगे। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या हनुमान जी सच में काला जादू से बचाते हैं? जी, अवश्य। बुरी आत्माओं से, काले जादू से हनुमान जी आप सबकी रक्षा करते हैं। बस उसकी कुछ पूजन विधियां हैं हनुमान जी को पूजने की और अपनी नेगेटिविटी दूर करने की, तो वह आप सब करेंगे तो हनुमान जी सभी के आपकी रक्षा करेंगे। तो मान जी, इस मंदिर में ऐसा कुछ स्पेसिफिक है जो इन चीजों को, नेगेटिव चीजों को काट सकता है? देखिए, यह मंदिर ऐसा है कि आप अभी बैठे हैं मंदिर में और आप और हम कितना अच्छे से बात कर रहे हैं। अगर यहीं आपके साथ कोई नेगेटिविटी होती तो आप हमसे अभी बात भी नहीं और यहाँ पे इतनी देर बैठ भी नहीं सकते थे। कई बार होता है कि लोग आते हैं मुझसे मिलने और मिलते मिलते यहाँ बैठे बैठे ही, मतलब आप मानिए कि किसी को चक्कर आने लगते हैं, किसी को घबराहट होने लगती है, वो खड़ा होकर के एकदम बाहर भागता है मंदिर से। फिर उसके घर वाले बताते हैं जी इसको तो इतने दिन से ये समस्या थी, ये थी, वो थी, आज ये यहाँ पे आकर के अपने आप ऐसा हो गया इसके साथ। फिर उसका इलाज करते हैं, वो ठीक होता है। जो नेगेटिव जो एंटिटीज होती हैं वो एंटर भी नहीं कर सकती है मंदिर में। जी जी जी। जी। मान जी, जैसे अभी हम नेगेटिव एनर्जीज की बात कर रहे हैं, जो लोग होते हैं, जब हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो राहु केतु, मंगल एंड शनि, शनिदेव से बहुत लोग डरते हैं। सभी डरते हैं कि शनिदेव की दृष्टि आई तो लाइफ खराब हो जाएगी। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या हनुमान जी ग्रह दोष को खत्म कर देते हैं? अवश्य। हनुमान जी की आप साधना कीजिए, हनुमान जी की पूजा कीजिए तो आपको कोई भी ग्रह आपको परेशान नहीं कर सकता। वो उसका आपको अच्छा ही रिजल्ट देके जाएगा। और जैसे बात की आपने भगवान शनिदेव की, तो लोगों को क्या है कि शनिदेव के नाम से शुरू से डराते आए हैं। जी। हम बचपन से शनि की साढ़े साती, शनि का ये उपाय, शनि का वो उपाय, तो सभी ग्रहों से रक्षा तो करते हैं हनुमान जी कि आप हनुमान जी को पूजिए, कोई ग्रह आपका कुछ नेगेटिव नहीं कर सकता, बुरा नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन कर्मों का जो होगा वो तो भोगना पड़ेगा। हाँ, हनुमान जी को पकड़ के रखेंगे तो कब में आपके निकल जाएगा बुरा टाइम, आपको पता नहीं लगेगा। तो इसमें शनिदेव के नाम से बहुत ज़्यादा डराया जाता है। जी। आप देख रहे होंगे इंस्टाग्राम के पंडित अलग हैं। मैं नहीं आता हूँ इन सब चीज़ों पे, ना मैं पॉडकास्ट वगैरह करता हूँ। आपने मेरे एक दो ही देखे होंगे बस। जी। जी, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम वगैरह पे ज़्यादा ज्ञान नहीं देना चाहता, क्योंकि सबके अपने अलग अलग भाव हैं। जी। कुछ क्या बोल रहा है, कुछ क्या बोल रहा है, कोई किसी चीज़ को सही बोलता है, कोई किसी चीज़ को गलत बता देता है, चार लोग, तो उनके आपस में ही ये चलता आ रहा है। दुनिया, पब्लिक, श्रद्धालु परेशान है कि किसका क्या उपाय है। अभी जैसे आपने देखा होगा पंचक तो हर महीने आते हैं, तो अभी लोगों ने ये बना दिया कि ये मृतक पंचक है और लोगों को इतना डरा दिया, इतना यहाँ मत जाइए, ये मत कीजिए, प्लेन में मत, ये फटेगा, वो उड़ेगा। सब डर का धंधा चल रहा है और कुछ भी नहीं है। जी। तो शनि के नाम से भी जैसा आपने बताया अभी, तो शनि महाराज को भी मतलब बहुत ही अच्छे देवता हैं, बहुत अच्छे ग्रह हैं। आप उनकी साधना कीजिए, उनको अच्छे से पूजिए, हनुमान जी को साथ में लेके चलिए। मतलब शनि महाराज आप पे इतनी कृपा, इतनी दौलत दे देंगे, इतना धन दे देंगे, इतना ऐश्वर्य दे देंगे, आपको संभाले नहीं संभलेगा। कि लोग कहेंगे कि शनिदेव तो बहुत अच्छे हैं, जिनसे हम डरते थे। हाँ, मतलब वो ये कहते हैं ना कि हर कोई हर किसी के लिए अच्छा नहीं हो सकता है, तो वही बात है बस। जी। जी। महन जी, हमने आज बड़ा मंगलवार की बात करी, इवन आज भी बड़ा मंगलवार है। जो भी लोग इस मंदिर में नहीं आ सकते हैं, घर बैठे वो क्या विधि कर सकते हैं? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया भी, जो यहाँ मंदिर नहीं आ सकते हैं वो श्री मंदिर ऐप के जरिए द्वारा उसके साथ मिल के, श्री मंदिर के साथ मिल के अपने घर बैठे बैठे ही पूजन पाठ करा सकते हैं। उसके अलावा अगर आप वहाँ भी जाके नहीं कर सकते हैं तो आप अपने आसपास के मंदिर तो जा ही सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा यहीं पे आइए,
अपने आसपास के आपके जो छोटे मंदिर हैं जहाँ कोई नहीं जा रहा, आप वहाँ भी जाइए और वहाँ पे जाकर के शाम को हनुमान जी को एक गुलाब की माला ले जाइए, एक पान ले जाइए, पान का बीड़ा, उस पर वर्क लगा करके, 2 लौंग लगा करके, एक बूंदी का लड्डू रख करके लेके जाइए। जो आपकी मनोकामना है वो माथे से लगा करके आप बाबा के श्री चरणों में चढ़ाइए। आपकी देखिए कैसे मनोकामना पूर्ण होगी। आप 7 मंगलवार करके तो देखिए जी जी। जी। जैसे लेकिन निकलना तो पड़ेगा घर से, घर बैठे बैठे कुछ नहीं है। जी, जैसे बड़े मंगलवार की इतनी महिमा है एंड हम सभी को जानते हैं कि कुछ ना कुछ करना चाहिए, लेकिन अगर कोई भी मंदिर नहीं जा सकता है या फिर नरसिंह हनुमान मंदिर नहीं आ सकता है, तो श्री मंदिर ऐप के जरिए बहुत इजीली वो घर बैठे अपनी पूजा या चढ़ावा बुक कर सकता है, जो आपके नाम और गोद से होगी। होती एंड है। ये एक विश्वसनीय प्लेटफॉर्म है, इवन मैं भी यूज करती हूँ जी एंड वीडियोस भी बनकर आती हैं। मतलब हमारी जो भी पूजा होती है उसकी वीडियोस बनकर आती है। बहुत अच्छा लगता है कि जी, हम तो मंदिर नहीं जा पाए, लेकिन हमारे थ्रू मतलब पूजा हो गई पूजा है। हो गई। मन जी, हनुमान जी को सिंदूर, तेल, लौंग, मीठा, ये सब चीजें क्यों चढ़ाया जाता है? इसकी क्या कोई एक्सप्लेनेशन है या कोई क्या कहानी चलती हुई आ रही है? देखिए, सबकी अपनी अलग अलग मान्यता है। जो कुछ भी नहीं चढ़ा रहा वो भी पाके जा रहा है, और जो लाखों रुपए का चढ़ावा चढ़ा रहा है उसको भी एक हद तक नहीं मिल तो आ रहा है। मैंने जैसे आपको पहले भी कितनी बार अभी बोला है मैंने कि सब वो भाव का खेल है। तो हाँ, ये है कि बाबा को सिंदूर चढ़ाना, चोला चढ़ाना प्रिय है, जो माता सीता से उन्होंने देख करके लिया राम जी को खुश करने हेतु। तो ऐसे ही सभी की अलग अलग मान्यता है और अलग अलग विधियां हैं चढ़ाने की। जी। महन जी, इस साल आखिरी बड़ा मंगलवार पर इस मंदिर में क्या विशेष होगा? कोई विशेष पूजा या अनुष्ठान? इस साल साल के बड़ा मंगलवार, जो लास्ट बड़ा मंगलवार है 8वां, उस दिन यहाँ पर श्री मंदिर द्वारा एक बहुत ही भव्य आयोजन रखा गया है, जो स्वयं मैं अपने हाथों से ही करूँगा। तो उस दिन आप मानिए कि ये विशाल भंडारा और बूंदी के लड्डुओं का भोग और बाबा का विशाल चोला और फूल बंगला, मतलब ऐसे अलग अलग कार्य रखे गए हैं। जी जी। ऑल्सो महन जी, जो लोग दिल्ली से नहीं हैं, जो लोग दिल्ली से बाहर के हैं, जो इस मंदिर में नहीं आ सकते, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसा कि आपको मैंने पहले भी बोला है, अभी और भी कई बार मैंने बोला है कि हनुमान जी को प्रसन्न करने हेतु आप लोग अगर कहीं बाहर स्टेट में भी कहीं पे भी हैं, तो आप 21 दिन की एक छोटी सी साधना है और उसमें हनुमान जी को आप खुश कर सकते हैं। 21 दिन तक आपको करना क्या है कि 21 दिन तक आपको डेली सुबह स्नान ध्यान करके, आप किसी भी स्टेट में, किसी भी शहर में, किसी भी कंट्री में हैं, आप हनुमान जी को खुश करना चाहते हैं, तो 21 दिन तक आप सुबह उठिए, स्नान ध्यान कीजिए, लाल आसन लीजिए, एक असली ही का दिया जलाइए हनुमान जी की प्रतिमा के सामने अपने घर पे ही। आप अपने घर पे ही एक लाल आसन लीजिए, असली ही का दिया जलाइए और दिया जला करके लाल आसन पे बैठ जाइए और एक धूप बत्ती जला करके पूरे घर में घुमा करके भगवान के, एक धूप बत्ती जला करके भगवान की आरती पूजा पाठ करके पूरे घर में घुमा के लैट्रिन बाथरूम छोड़ के पूजा के स्थान पे रखिए। फिर एक बार हनुमान चालीसा पढ़िए। फिर ऐसे एक बार से 7 बार तक आपको हनुमान चालीसा पढ़नी है। डेली 7 बार आपको हनुमान चालीसा पढ़नी है। और उसके बाद आप शाम के वक्त या सुबह भी हनुमान जी को लड्डू पान का 21 दिन तक भोग लगाइए। और उसके बाद आप आसन को 3 बार सकराय नमा करके खड़े हो जाइए और उसके बाद आपके दिनचर्या जो है वो आप करिए। बस 21 दिन तक प्याज, लहसुन, हार्ड मांस, मीट, मच्छी कुछ नहीं खाना पीना है आपको। 21 दिन तक आप हनुमान जी को पान के लड्डू का भोग लगाइए। और आपकी कोई दिक्कत परेशानी है तो आप अपने घर पे ही 11 रुपए की दरखास्त लगा सकते हैं। 11 रुपए लेने हैं हाथ में और बाबा से प्रार्थना करनी है, हनुमान जी महाराज मेरा ये नाम, मेरे घर का एड्रेस, मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर जो भी हरा करा धरा लगा, हारी बीमारी, दिक्कत परेशानी, नजर, ऊपरी हवा, जादू टोना, तंत्र बाधा, प्रेत बाधा है, सब दूर कीजिए। घर में सुख शांति दीजिए, जीवन में तरक्की दीजिए, व्यापार में वृद्धि कीजिए। और ये बोल के अपने ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज उतारना है आपको। और उतार करके है उसको आप पूजा के स्थान पे रख दीजिए। जब 21वें दिन वो 11-11 रुपए इकट्ठे हो जाएं तो आसपास आप उसको कहीं भी मंदिर में, अपने हनुमान जी के मंदिर में जाकर के चढ़ा दीजिए। नहीं तो मंदिर नहीं है तो उसके केले खरीद करके बंदरों को, वानरों को भोग लगा दीजिए। आप 21 दिन ऐसे कीजिए। 21 दिन में देखिए आपके सभी कार्य
सिद्ध होंगे। हर हर महादेव। महन जी, आपने बहुत अच्छे से विधि बताई है कि क्या करना चाहिए हनुमान भक्तों को। ऑल्सो एक अच्छी खबर मैं भक्तों को देना चाहती हूँ। अगर लास्ट बड़ा मंगलवार पर इस हनुमान मंदिर पे आप नहीं आ सकते हैं, तो श्री मंदिर ऐप के जरिए, जो एक विश्वसनीय प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन पूजा का, उसके थ्रू आप घर बैठे ऑनलाइन पूजा बुक करवा सकते हैं। लास्ट बड़ा मंगल की विशेष पूजा होगी इस मंदिर में, तो आप सभी लास्ट बड़ा मंगल की विशेष पूजा अपने नाम और गोत्र से बुक करवा सकते हैं। और ये पूजा महंत जी आप करेंगे और इस मंदिर के पंडित करेंगे। एंड आप इस सभी भक्त इस चीज का लाभ लीजिए। श्री मंदिर से मैं भी बहुत बार पूजा करवाती हूँ जब मैं मंदिर नहीं जा सकती, एंड आप सभी भी करवाइए। महंत जी, डिजिटल पूजा का आपके नजरिए में क्या मानना है? देखिए, आज के युग को देखते हुए डिजिटल पूजा बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप देख रहे हैं 5G ज़माना है, ज़माना इतना आगे पहुंच चुका है, तो 5G ज़माने के हिसाब से ही मंदिरों को, भगवानों को पुजवाने का जो विधि विधान निकाला है श्री मंदिर ने, तो बहुत ही अच्छा कार्य करा है उन्होंने। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि नाम और गोत्र से किसी के भी कहीं से भी कुछ भी पूजा हो सकती है। जी क्योंकि नाम और गोत्र ऐसी चीज़ है कि आप मानिए कि आप कहीं भी जाते होंगे, आप संकल्प देते होंगे, तो उसमें बुलवाते हैं, आपके नाम और जी गोत्र बुलवाते हैं। तो ऐसे ही हम ऑनलाइन भी उसका नाम और गोत्र से उसकी पूजा कर लेते हैं, तो स्वयं उसको वो पूजा चाहे विदेश में क्यों ना बैठा हो, उसको वो लगेगी। जी। जी तो ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत ही अच्छा मतलब एक कार्य है। तो इसको आप, जो लोग नहीं आ सकते हैं, आज का इतना व्यस्त ज़माना है कि लोगों को खाना खाने तक का टाइम नहीं है, लेकिन मैं सबसे पहले यही कहना चाहूँगा कि व्यस्त जितने मर्जी हो जाएं, लेकिन अपने आसपास के मंदिर जाना, भगवान का कार्य, दान पुण्य, माँ बाप की सेवा, यह सब कभी मत छोड़िए। आप समझिए। जी लेकिन ठीक है, अब उनकी श्री मंदिर ने आपकी व्यवस्था निकाल दी है, आपको देखते हुए कि आप कितने बिजी चल रहे हैं, तो ठीक है, आजकल नहीं जा पाते हैं, तो उन्होंने कहा ऑनलाइन पूजा करवा लीजिए। जी। तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। एंड श्री मंदिर का लिंक इस पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाके अपना संकल्प दर्ज कीजिए और पूजा बुक कराइए। मन जी, आपके साथ बात कर कर बहुत अच्छा लगा। आपने जो एक्सपीरियंसेस बताए, एंड आपने जो अपना एक्सपीरियंस बताया कि कैसे बचपन में आप जो करा करते थे, आपके पिताजी बता दिया करते थे, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर कर। जय श्री राम। ऐसे ही और भक्तों को बताते रहेंगे, एंड जल्द ही नए पॉडकास्ट के साथ आएंगे। थैंक यू महाराज जी। हर हर महादेव। हर हर महादेव।